पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एस के डार्क आई और पॉल के इलेक्टिव के बीच बैटल ड्रॉ हो जाती है। तो अब आगे पॉल ऐश की ओर देखता है और कहता है कि अब देखो ऐश, असली ताकत क्या होती है, जाओ स्वीकून और अपना कमाल दिखाओ। उसके बाद ऐश भी अपनी कैप घुमाता है और कहता है कि जाओ मॉल्ट्रेस, अपना कमाल दिखाओ। और मॉल्ट्रेस के आते ही पूरे मैदान में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखते ही स्वीकून अपनी ताकत और शांति का एहसास दिलाता है सभी को। ये देखकर मिस्टी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि ये मुकाबला तो वाकई में कमाल का होने वाला है। और फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। एस जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मॉल्ट्रेस, फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करो। और मॉल्ट्रेस अपनी पूरी बॉडी को आग से ढककर स्वीकून की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी पॉल कहता है कि स्वीकून, अरोरा बीम का इस्तेमाल करो। लेकिन ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे एक जोर का धमाका होता है। और ये धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरा मैदान धूल से भर जाता है। ये चीज देखकर साइलेंट ऐश को वार्न करता है कि ऐश, तुम इस बैटल को इतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पॉल इंतजार कर रहा है कि तुम कब बड़ी गलती करो और वो उसका फायदा उठाए। लेकिन ऐश फिर से कहता है कि मॉल्ट्रेस, सनी डे का इस्तेमाल करो। और फिर मॉल्ट्रेस सनी डे का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे मैदान का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ पॉल काफी ज्यादा शांति से खड़ा होता है। और तभी पॉल कहता है कि स्वीकून, रेन डांस का इस्तेमाल करो। और स्वीकून के रेन डांस के कारण मॉल्ट्रेस का सनी डे अटैक रुक जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि मॉल्ट्रेस, एयर स्लैश का इस्तेमाल करो। और मॉल्ट्रेस हवा को चीरते हुए स्वीकून की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि स्वीकून, मिरर कोट का इस्तेमाल करो। उसके बाद स्वीकून के चारों ओर कांच की शील्ड बन जाती है, जिससे मॉल्ट्रेस का अटैक उस पर ही वापस चला जाता है। और वो एयर स्लैश सीधा जाकर मॉल्ट्रेस को लगते हैं, जिससे मॉल्ट्रेस थोड़ा पीछे हटने लगता है। उसके बाद मिस्टी चिल्लाकर ऐश को कहती है कि ऐश, ये पॉल का स्टाइल है, वो तुम्हारा हर मूव पहले से ही जानता है। और ये सुनकर ऐश अपनी टोपी एक बार फिर से घुमाता है और कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे मॉल्ट्रेस, ओवरहीट का इस्तेमाल करो। और मॉल्ट्रेस के ओवरहीट के कारण पूरा मैदान काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि स्वीकून, हाइड्रो पंप से उसे रोको। और ये दोनों अटैक्स के टकराते ही एक बार फिर से एक जोर का धमाका होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉल्ट्रेस काफी ज्यादा थक चुका है और दूसरी तरफ स्वीकून को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ऐश कहता है कि मॉल्ट्रेस, हवा में उड़ो और पूरे मैदान पर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। और मॉल्ट्रेस के फ्लेम थ्रोअर के कारण पूरा मैदान काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और स्वीकून उसमें फंस जाता है। लेकिन तभी पॉल ये देखकर कहता है कि स्वीकून, एक्वारिंग का इस्तेमाल करो और खुद को रीजनरेट करो। और स्वीकून अपने एक्वारिंग से अपनी आसपास लगी हुई आग को ठंडा कर देता है और वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऐश काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है और वो पसीने से भीगा हुआ होता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। मॉल्ट्रेस, स्काई अटैक का इस्तेमाल करो। और मॉल्ट्रेस तेजी से आसमान की ओर उड़ने लगता है। लेकिन ये देखने के बाद भी पॉल काफी ज्यादा शांति से वहां पर खड़ा होता है। तभी पॉल कहता है कि स्वीकून, पहले हाई जंप का इस्तेमाल करो और फिर आइस फैंग का इस्तेमाल करो। उसके बाद स्वीकून हाई जंप से आसमान में पहुंच जाता है और फिर मॉल्ट्रेस के ऊपर आइस फैंग से वार करता है। और इस वजह से दोनों पोकेमॉन्स आसमान से सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी मॉल्ट्रेस का एक एयर स्लैश हवा में उड़ रहा होता है, जो सीधा स्वीकून की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि स्वीकून, मिरर कोट का इस्तेमाल करो। और स्वीकून एक बार फिर से कांच की शील्ड बना लेता है अपने आसपास, जिससे मॉल्ट्रेस का हमला उस पर ही वापस चला जाता है। और तभी हम ऐश को देखते हैं, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। और दूसरी तरफ साइलेंट धीरे से कहता है कि ये बैटल वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। उसके बाद पॉल एक बार फिर से कहता है कि स्वीकून, क्लेम माइंड का इस्तेमाल करो। और स्वीकून शांति से खड़ा रहता है, जिससे वो अपना अटैक और डिफेंस बढ़ा लेता है। लेकिन तभी ऐश जानता था कि उसे तुरंत ही हमला करना होगा। तभी ऐश कहता है कि मॉल्ट्रेस, एजिलिटी का इस्तेमाल करो और तुरंत हवा में उड़ो। और मॉल्ट्रेस हवा में उड़कर एजिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती। और फिर मॉल्ट्रेस स्वीकून के ऊपर बार बार ऊपर से हमला कर रहा होता है। लेकिन ये देखने के बावजूद भी पॉल काफी ज्यादा शांति से खड़ा होता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि स्वीकून, आइस बीम का इस्तेमाल करो और वो भी लगातार। और फिर स्वीकून अपनी पूरी ताकत जमीन और आसमान पर आइस बीम का इस्तेमाल करता है। लेकिन मॉल्ट्रेस उसे आसानी से डॉच कर लेता है। उसके बाद ऐश कहता है कि मॉल्ट्रेस, एरियलिस और फिर फ्लेम चार्ज के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो। और मॉल्ट्रेस का ये अटैक सीधा स्वीकून की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि स्वीकून, रिफ्लेक्ट करो। और स्वीकून के रिफ्लेक्ट अटैक के कारण सभी अटैक्स वापस मॉल्ट्रेस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन मॉल्ट्रेस इस बार आसानी से बच जाता है। और ये देखने के बाद मिस्टी एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि ऐश को जल्दी कुछ करना होगा, वरना पॉल ये बैटल जीत जाएगा।
और ये सुनकर आयरिस भी सिर हिलाते हुए कहती है कि ऐश हमेशा प्रेशर में ही कुछ ऐसा करता है जिससे वो पूरी बैटल जीत जाता है। फिर ऐश कहता है कि मोल्ट्रेस का अटैक का इस्तेमाल करो और मोल्ट्रेस तेजी से आसमान की ओर उड़ने लगता है। लेकिन तभी पॉल कहता है कि सुइकुन उसे रोको और हाइड्रो कैनन का इस्तेमाल करो। उसके बाद सुइकुन अपनी पूरी ताकत से हाइड्रो कैनन का इस्तेमाल करता है जो सीधा मोल्ट्रेस की ओर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन मोल्ट्रेस उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद मोल्ट्रेस का स्काई अटैक सीधा जाकर सुइकुन को लगता है जिससे सुइकुन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये सब देखकर मिस्टी कह रही होती है कि ये बैटल तो वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि दोनों पोकेमॉन्स अपनी जी जान लगा रहे हैं इस बैटल को जीतने के लिए। और फिर यस जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मोल्ट्रेस बर्निंग रॉथ का इस्तेमाल करो। और मोल्ट्रेस अपनी पूरी ताकत से एक आग का तूफान बनाता है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा होता है और वो सीधा सुइकुन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन पॉल ये देखकर शांति से खड़ा होता है और तभी पॉल कहता है कि सुइकुन शियर कोल्ड का इस्तेमाल करो और इसे खत्म करो। उसके बाद सुइकुन भी अपनी पूरी ताकत से शियर कोल्ड का इस्तेमाल करता है और पूरे मैदान पर बर्फ जम जाती है। लेकिन उसके बाद ऐश कहता है कि मोल्ट्रेस एक आखिरी अटैक सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करो। और फिर मोल्ट्रेस अपनी पूरी ताकत से आसमान की ओर उड़ने लगता है और फिर मोल्ट्रेस एक आग का तूफान बनने की तैयारी कर रहा होता है। और ये देखकर पॉल भी कहता है कि सुइकुन तुम भी अरोरा स्टॉर्म का इस्तेमाल करो और अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाओ। उसके बाद सुइकुन आसमान से गिरने वाले पानी का इस्तेमाल करता है और अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। और फिर सुइकुन बर्फ और पानी से एक बड़ा सा तूफान बनाता है और दोनों अटैक्स एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और पूरा मैदान रोशनी और धुएं से भर जाता है। और मिस्टी ये देखकर कहती है कि क्या ये ऐश की आज तक की सबसे कठिन बैटल होगी। और तभी आयरिस कहती है कि लेकिन ऐश कभी भी हार नहीं मानता और उसने साबित किया है कि वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। उसके बाद जैसे ही धुआं हटता है मोल्ट्रेस काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है और फिर वो ऐश की ओर देखता है और सीधा जमीन पर गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सुइकुन अभी भी खड़ा हुआ होता है और पॉल ये देखकर कहता है कि ऐश मैंने कहा था ना कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत, तो ये है मेरी असली ताकत। और ऐश ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐश मोल्ट्रेस के पास जाता है और कहता है कि मोल्ट्रेस तुमने बहुत ही अच्छा किया। और फिर ऐश मोल्ट्रेस को वापस बुला लेता है और फिर ऐश पॉल से कहता है कि पॉल अब मेरा आखिरी पोकेमॉन की बारी है। उसके बाद ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और उसे आसमान की ओर उछालता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या ऐश पॉल को हरा पाता है या नहीं, तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।